फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं जितेंद्र परेवा सामरिया पेट शॉप से आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड कैसा होता है, जर्मन शेफर्ड कितना खूबसूरत होता है, कितना वजनदार होता है और घर में पालने के लिए कितना सोशलाइज जल्दी से हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ये है मेरा जर्मन शेफर्ड पप्पी। जर्मन शेफर्ड कितना ही खूबसूरत है वो आप देख सकते हैं। जर्मन शेफर्ड बच्चा जो है मेरा, ये ऑलमोस्ट 45 डेज़ का बच्चा है और इसका बॉडी वेट है ऑलमोस्ट 3 kg। जो बच्चा है ये है आपका डबल कोट पपी है। ये डबल कोट, इसमें 3 कोट आते हैं, सिंगल कोट, लॉन्ग कोट और डबल कोट। ये है डबल कोट। ये ब्लैक एंड टैन कलर का होता है। बच्चा जो होता है जितना हेल्दी होगा उसके कान उतने ही लेट खड़े होंगे। जब भी आप बच्चा लें कहीं से भी तो प्रॉपर बच्चा वेट को चेक कराए लेते वक्त। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड्स होती है उसमें से ये सेकंड रैंक पे आता है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 7 से 10 साल का होता है। और जो जर्मन शेफर्ड का बॉडी वेट होता है मेल का 30 से 40 मेल का बॉडी वेट होता है और फीमेल का जो बॉडी वेट होता है वो लगभग 22 से 30 का होता है। मेल की जो हाइट होती है ऑलमोस्ट 22 से 26 इंच की होती है और फीमेल की 23 से 26 इंच की होती है। और जो जर्मन शेफर्ड की जो हाइट होती है मेल की होती है 24 से 27 इंच की और जो फीमेल की होती है 23 से 25 इंच की होती है। और जो जर्मन शेफर्ड बिलोंग करता है जर्मन से बिलोंग करता है और जर्मन हेडिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अब मुझे लग रहा है कि बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है और बच्चों को ज़्यादा हाथ में रखना भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ। अब हम कुछ केयरिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं कि जर्मन शेफर्ड को जब आप घर पे ला रहे हैं, लाते वक्त आपको उसके पूरी जानकारी जर्मन शेफर्ड बच्चे के लिए होनी चाहिए कि आपको उसको कैसे रखना है, कैसे केयरिंग करनी है और उसका लाइफ स्पैन कितना रहेगा, तो हम लोग कितनी केयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ केयरिंग टिप्स के बारे में। तो जब भी हम जर्मन शेफर्ड बच्चा अडॉप्ट करें तो हमारे को, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर टाइल्स भी है। तो टाइल्स जब हम बच्चे को लेके आते हैं तो टाइल्स से उनके पैर फिसलते हैं और डॉगों जो जर्मन शेफर्ड पपीज़ होते हैं उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती है। तो आपको अगर टाइल्स हैं तो आप ये ग्रीन कारपेट रख सकते हैं जहाँ बच्चा आपका रहता है, बैठता है, खाना खाता है। तो ऑलमोस्ट ऐसा ग्रीन कारपेट आप रखिए जिससे बच्चे की टांगों में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपको जानकारी ये दूंगा कि जब भी आप डॉग अडॉप्ट करने का सोचें, फैमिली में बैठ के सोचें कि हमें एक डॉग अडॉप्ट करना है, जर्मन शेफर्ड करना है, तो जब आप गूगल पे जाते हैं तो इसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है आपको कि जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं कि लॉन्ग कोट पसंद आ रहा है या डबल कोट पसंद आ रहा है या शॉर्ट कोट पसंद आ रहा है, उनकी केयर में उतना ही फ़र्क आता है। अगर आप लॉन्ग कोट लेते हैं तो उसकी शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और आप शॉर्ट कोट लेते हैं तो उसकी शेडिंग कम होगी। डबल कोट की भी शेडिंग बहुत ज़्यादा ही होती है। तो शेडिंग ना हो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसको मिनिमम लॉन्ग कोट को आपको दिन में 2 से 3 बार ब्रशिंग करनी होती है। डबल कोट को भी 2 से 3 बार करनी होती है और स्मूथ कोट को आप दिन में 1 बार भी करेंगे तो भी चलता है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जर्मन शेफर्ड के अंदर रिकेट्स आ जाते हैं, तो उसका कारण कई बार तो फ्लोरिंग होती है और कई बार होता है कि कैल्शियम की कमी। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि कैल्शियम उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको डोज दी जाती है, तो वो डोज देना ना भूलें और वो रेगुलर दी जाती है। ऑलमोस्ट बच्चे को 18 मंथ्स तक आपको कैल्शियम दी जाती है। और ऑलमोस्ट जैसे आपने बच्चा लाए 2 मंथ्स का बेबी, तो 1 महीना दे दिया, 5 डेज़ ब्रेक दे दिया, फिर 2 मंथ्स दे दिया, फिर 10 डेज़ ब्रेक दे दिया, ऐसे ही डोज को देना होता है। और अक्सर क्या होता है कि लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं और उसके बारे में थोड़ी नॉलेज कम होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप बच्चे को अडॉप्ट करें 3 मंथ्स तक बच्चे को घर के बाहर नहीं निकालना होता। 3 मंथ्स तक जब भी बच्चे को घर के अंदर रखना है तो अगर सर्दी हो तो फ्लोर पे उसे सोने नहीं देना है। 3 मंथ्स तक नहलाना नहीं है। दूध उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक नहीं पिलाना है। जो जहाँ से आपने बच्चा अडॉप्ट किया है वो क्या खिला रहे हैं, वही फूड आपको घर पे लाने के बाद भी वही फूड आपको खिलाना है। इन कुछ बातों को आप गौर करेंगे तो आपका डॉग बहुत ही हेल्दी रहेगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जर्मन शेफर्ड बच्चे को कैसे सोशलाइज़ कराना है और सोशलाइज़ करने के बाद कितनी जल्दी वो फैमिली में यूज़ टू हो जाता है। और हम आपको बताना चाहते थे कि कई बार बच्चों के अंदर रिकेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिकेट से मुझे ध्यान आया कि मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने जर्मन शेफर्ड पाल रखा है, उन्होंने ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक डिवॉर्म ही नहीं किया, जिसके कारण बच्चे का बॉडी वेट
7 मंथ्स के अंदर 10 kg रह गया, तब कि बच्चे का बॉडी वेट ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में 10 kg से 15 kg होता है। तो हमें इन बातों को गौर करना है और उन लोगों को भी अपडेट करना है और हम आपको बताएंगे कि रिकेट्स डॉग के अंदर कैसे आ जाते हैं। तो हमने आपको पहले अपना भी अपडेट करा था कि जैसे फ्लोरिंग में प्रॉब्लम होती है, कई बार कैल्शियम की भी प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम का क्या होता है कि बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको कैल्शियम नहीं दे रहे होते हैं, बस हमें ध्यान होता है 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को, नहीं उसके पीछे लिखा होता है कि इतने बॉडी वेट के हिसाब से इतनी टैबलेट्स हैं और उतने बॉडी वेट के हिसाब से उतनी टैबलेट्स हैं। मतलब एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई कंपनी के कैल्शियम है 700 mg का, तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 10 kg पे 1 टैबलेट्स है, और हमारा डॉग्स हो गया 30 kg का, तो फिर भी हम उसको 1 टैबलेट देते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको कैल्शियम दीजिए और 3 मंथ्स के अंदर आप उसे वॉक करना स्टार्ट कीजिए। रनिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, वॉक। जैसे बच्चा आपका 3 से 4 मंथ्स के अंदर पहुँच जाए तो बच्चे को थोड़ा सा आप रनिंग कराना स्टार्ट कीजिए। जैसे बच्चा आपका 6 मंथ्स का हो जाए, आपको प्रॉपर उसे रनिंग करानी पड़ेगी कच्चे पे, गार्डन पे। बॉल फेंकिए, क्रिकेट में लीजिए उसको, क्रिकेट खेलिए उसके साथ। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको डॉग के अंदर कभी भी रिकेट्स प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और एक मैं आपको वाकया शेयर करना चाहूँगा। एक मेरे पास आते हैं फूड लेने के लिए, उन्होंने एक छोटा बच्चा अडॉप्ट किया जर्मन शेफर्ड का, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का बच्चा हो गया है। उसका बॉडी वेट जो है ऑलमोस्ट 10 kg है 7 मंथ्स के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो भूल गए या उन्हें याद नहीं रहा। तो जैसे कि बच्चे को हर महीने डिवॉर्म करना चाहिए, उन्होंने 7 मंथ्स में एक बार डिवॉर्म करा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को 1 महीने से 7 मंथ्स तक एवरी मंथ आपको डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और जैसे बच्चा 7 मंथ्स के बाद आपको हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने कैल्शियम उसको बिल्कुल दिया ही नहीं था, तो आपको कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है देना उसको, और इन चीज़ों का आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव हो जाता है, जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें 3 मंथ्स के बाद अपने अड़ोसी और पड़ोसी के बच्चों के साथ सोशलाइज़ कराना है। हमें जो बच्चों को उन्होंने डॉग्स पालेगा तो उनके साथ घुलाना मिलाना है। और 3 मंथ्स के बाद हमें उसके गले में कॉलर और लीज लगा के सभी जगह पर उसको घुमा के लेके आना है। घर में उसके साथ सबको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जब भी आप टाइम स्पेंड करते हैं तो 3 मंथ्स के बाद आप बच्चों को खाना सबके सब खिलाना स्टार्ट कीजिए, सबके सब उसे वॉक कराना स्टार्ट कीजिए। इसके कारण से डॉग कभी भी आपका एग्रेसिव नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रेनिंग टिप्स भी देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमारा इंसान का बच्चा, हमारा खुद का बच्चा ह्यूमन बेबी होता है, ऐसे ही डॉग का बच्चा होता है। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं और प्यार करते हैं, तो ऐसे इनको भी करना होता है। जो डॉग्स का बच्चा होता है, जर्मन शेफर्ड्स या कोई भी ब्रीड्स, इनका जो माइंड डेवलप होता है वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में होता है। ट्रेनिंग के लिए ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ये तैयार होते हैं। तो जैसे आप घर में इसको ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि इसकी जो मनपसंद चीज़ें हैं, ट्रीट्स हैं, वो अपने पास रखनी है। जब भी आपको इसको ट्रेन करना है तो आपको कुछ बड़ा काम नहीं है, बस आपको साउंड का चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे डॉग का नाम है हिटलर, तो हिटलर को मैं प्यार से बोलता हूँ, हिटलर बेटे गुड बॉय हिटलर गुड बॉय। अच्छा काम करा तो उसको रिवॉर्ड देना है कुछ भी चीज़। और हिटलर ने कोई काम ख़राब करा है मेरे हिसाब से तो मैं हिटलर को डांटता हूँ, हिटलर नो बेटा नो। तो ये ही कुछ ट्रेनिंग टिप्स होती हैं कि जिससे आप डॉग को ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 3 मंथ तक बच्चे को बाहर घुमाना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको सबसे पहले लीज और कॉलर पहना के बाहर लेके चलना है। और साथ के साथ उसकी जो ट्रीट्स है पसंदीदा, वो ट्रीट्स जेब में रख के लेके चलनी है। आपने देखा होगा डॉग्स बहुत ज़्यादा खींचते हैं, वो हमें ना खींचे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि डॉग को लेके चलना है। और जैसे वो आगे खींचे हमारे को, हमें थोड़ा सा पीछे खींचना है और उसका नाम हिटलर नो बेटे नो, हिटलर को ट्रीट्स देनी है और हिटलर को फिर ढीले छोड़ देना है। इससे वो नॉर्मल से चलेगा, फिर वो आगे चलता है, फिर आपको खींचता है तो हिटलर को फिर पीछे खींचना है, हिटलर को ट्रीट्स देनी है। हिटलर इस कारण से वो समझ जाएगा कि हमारे को ऑनर के साथ ही चलना है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।